शिव पुराण को सुनना, सुनाना और उसका प्रचार करना किसी भी तरह से व्यक्ति को ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके पूर्व जन्मों का पाप कट जाता है। दोस्तों, श्री शिव पुराण में बहुत सी अच्छी बातें बताई गई हैं। आज मैं उन्हीं में से एक कथा आपको सुनाता हूँ। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक बार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया कि संसार की सबसे मीठी वस्तु कौन सी है, और दूसरा प्रश्न किया कि संसार की सबसे कोमल वस्तु कौन सी है, और तीसरा प्रश्न ये किया कि जो व्यक्ति को किस तरह का आचरण करना चाहिए कि वो पूरी तरीके से सफल हो जाए, और व्यक्ति असफल क्यों होता है और वो किन कारणों से अपने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाता है। इस तरह के प्रश्न जब श्री शिव जी ने सुने तो श्री शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, मैं आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दोस्तों, श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और पूरे कथा के श्रवण में आपको नींद नहीं आए इस बात का ध्यान रखिएगा। श्री पार्वती जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, आप मुझे इस प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों, कथा शुरू की श्री शिव जी ने कहा कि एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके 3 पुत्रियां थीं। दोस्तों, वो सेठ अक्सर व्यापार के लिए बाहर जाया करता था। एक बार क्या हुआ कि सेठ व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना पुत्रियों के लिए कुछ उपहार ले आए। उसने अपनी पत्नी से कहा, पुत्रियों के लिए कौन सा उपहार ले आए? तो उसकी पत्नी ने कहा, पुत्रियां बड़ी हो गई हैं, उन्हीं से पूछ लो। तो सेठ ने अपनी बड़ी पुत्री को बुलाया और कहा, बेटा, तुम मुझे कितना चाहती हो? तो बड़ी पुत्री ने कहा, मैं आपको अपनी जान से ज़्यादा चाहती हूँ। ऐसा सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ, उसका सीना गदगद हो गया और उसने पुत्री से पूछा, तुमको क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे एक हीरे से जड़ा हुआ दर्पण चाहिए। सेठ जी ने कहा, मैं आपको ऐसा ला के दूँगा। ऐसे में उसने कहा दूसरी पुत्री को भेज देना। जब उसने बड़ी पुत्री ने छोटी पुत्री को भेजा तो सेठ ने उससे भी वही प्रश्न किया। कहा कि बेटा, तुमको क्या उपहार चाहिए और ये बताओ कि तुम मुझे कितना चाहती हो? दोस्तों, उसकी बीच वाली पुत्री ने कहा सेठ का प्रश्न सुनकर कि मैं आपको भगवान से ज़्यादा चाहती हूँ। दोस्तों, सेठ ने जब ये सुना तो बहुत प्रसन्न हो गया, उसका सीना गदगद हो गया और उसने कहा, बेटा, तुमको क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे सोने और चांदी आभूषण हीरे से जड़ा हुआ हार चाहिए। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हार दूंगा। ऐसे में दोस्तों, तीसरी पुत्री की बारी आई तो सेठ ने उससे भी वही प्रश्न किया। तो सेठ जी ने कहा, तुम मुझे कितना चाहती हो? तो उस छोटी पुत्री ने कहा, मैं आपको दाल में नमक जो होता है, चुटकी भर नमक, उतना चाहती हूँ। ऐसा सुनकर सेठ उससे अप्रसन्न हो गया और उससे कहा कि मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता था, मैं तुमको इतना चाहता हूँ लेकिन तुम मुझे दाल में नमक के बराबर चाहती हो। चलो, तुम्हें कोई उपहार नहीं मिलेगा। उसने कहा, ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, आप सकुशल वापस आ जाएं, यही मेरी इच्छा है और ईश्वर की कृपा बनी रहे। और दोस्तों, श्री शिव जी की भक्त थी। इस प्रकार सेठ वहाँ से चला गया और लौट के आया तो 2 पुत्रियों के लिए हार वगैरह लाया, छोटी पुत्री के लिए कुछ नहीं लाया। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद एक राजकुमार उधर से निकला, जो राज्य का राजकुमार था। उसने उसकी छोटी पुत्री को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। उसने उसके पिता से कहा कि आप चाहे तो मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, आप चाहे तो मेरे पिताजी से बात कर लें। तो सेठ ने कहा, मैं अपनी छोटी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरी 2 पुत्रियाँ अभी कुंवारी बैठी हुई हैं। तो उस राजकुमार ने कहा, आप चाहे तो मेरे पिता से बात कर लें, वो उन पुत्रियों के लिए भी कुछ व्यवस्था कर देंगे। उसने कहा, ठीक है। तो राजकुमार ने कहा, मुझे तुम्हारी बड़ी पुत्री को अपने साथ ले जाना होगा और मैं उसे सकुशल वापस कर दूंगा, लेकिन उसको मेरे पिताजी के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। दोस्तों, सेठ तैयार हो गया और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए कौन मना कर सकता था। तो जो राजकुमार के साथ वो
रथ पर सम्मान वो उसको राजमहल ले आया। दोस्तों राजमहल आने पर उसकी खूब सेवा सत्कार किया गया, उसको खूब अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए गए और बहुत ही मखमल जैसे गद्दे पे बिठाया गया। दोस्तों फिर जब प्रश्न की बारी आई तो उसका पिता आया, तो उसने उससे 2 प्रश्न पूछे। क्या तुम कभी ऐसे अच्छे और सुंदर मखमल के गद्दे पे बैठी हो? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा तुमने जो पेय पदार्थ पिया है अभी शरबत के रूप में, क्या तुमने इतना मीठा शरबत कभी पिया है? तो उसका प्रश्न था नहीं। दोस्तों तो सेठ राजा ने कहा कि तुम अपने प्रश्न में फेल हो गई, तुम जा सकती हो। उसके बाद दूसरी पुत्री की बारी आई, तो राजा ने ठीक उससे भी यही पूछा, क्या तुमने कभी ऐसे मखमल के गद्दे पे बैठी हो? उसने कहा नहीं, और दूसरे प्रश्न का जवाब भी उसने नहीं में दिया। तो राजा ने कहा तुम भी फेल हो गई। इस तरह जब तीसरी पुत्री की बारी आई, तो जब सेठ जी ने पूछा क्या तुमने कभी खूबसूरत और नरम गद्दे पे कभी बैठी हो? तो उस छोटी पुत्री का जवाब था हाँ बैठी हूँ, इससे भी ज़्यादा नरम। और फिर उसने पूछा क्या तुमने जो ये पेय पदार्थ अभी पिया है राजसी, इससे भी मीठा शरबत कभी पिया है? उसने कहा हाँ पिया है। तो राजा ने कहा तब ठीक है, तुम तो मेरे प्रश्नों का उत्तर तुमने सही दिया है, लेकिन अब तुम इस विस्तार में बताओ कि ऐसा कब तुमने किया है। तो छोटी पुत्री ने कहा जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ की जो गोद थी वो इस बिस्तर से कहीं लाखों गुना ज़्यादा नरम हमको लगती थी, और उसका मैंने कई बार सेवन किया है। और बात आई जो मीठ पेय पदार्थ की है, जब मैं छोटी थी तो जब अपनी माँ का दूध पीती थी तो वो दूध जो था वो पूरे मोरे मेरे शरीर का पोषण करता था, इसलिए वो दूध जो था बहुत ही मधुर था, इतना मधुर था कि इस पेय पदार्थ से कहीं हजारों गुना ज़्यादा। राजा ने जब देखा कि इतनी चातुर्य भाव से और इतनी समझदार उसको जो बहू मिल रही थी, वो राजा का जो सीना था वो बिल्कुल ऊंचा हो गया। उसने कहा मुझे ऐसी ही पुत्र वधू की तलाश थी। इस प्रकार छोटी पुत्री का विवाह हो गया और जो सेठ था वो रहने लगा। थोड़े दिनों बाद सेठ को न्योता दिया गया, छोटी पुत्री ने बुलाया, सेठ के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए, लेकिन जब सेठ ने उस व्यंजनों को खाया तो उसको बिल्कुल अच्छा ना लगा और वो एक एक व्यंजन खाता और अधूरा छोड़ देता। आखिर में सेठ जी ने उस पुत्री से कहा जो राजा की पुत्र वधू थी, उससे कहा तुम्हें मेरा अपमान ही करना था तो मुझे यहाँ ऐसा क्यों बुलाया? तुमने जितने व्यंजन मुझे खिलाए उसमें कोई स्वाद नहीं है। तो उसने कहा पिताजी मैंने इसमें तो मेवे डाले हैं और कीमती से कीमती विदेशी मसाले डाले हैं, आप कह रहे हैं इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। तो कहा हाँ आप तुम खुद खा के देख लो। तो उसने कहा पिताजी इसमें सब कुछ डाला है हमने, बस नमक नहीं डाला है। तो कहा तू नमक क्यों नहीं डाला है? तो कहा उस पुत्री छोटी पुत्री ने कहा पिताजी मैं आपको उस नमक का महत्व समझाना चाहती थी, क्योंकि पहले जब आपने प्रश्न किया था विदेश जाते समय तो आपने कहा था कि चुटकी भर नमक की क्या औकात होती है और आपने मेरा तिरस्कार कर दिया था। आज आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे खाने में चुटकी भर नमक का जो स्वाद होता है उससे पूरा खाना जो है बहुत ही सुंदर बन जाता है, उसी तरह अगर एक चुटकी नमक खाने में न डाला जाए और सारे मेवे और पकवान तरह तरह के मसाले डाले जाएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो जो चुटकी भर नमक था उसकी क्या औकात थी। आप समझ सकते हैं कि मैं आपको कितना चाहती थी कि जिस प्रकार खाने को नमक के बिना नहीं खाया सकता है, उसी प्रकार मैं आपके बिना रह नहीं सकती थी। इसी को मैंने इस तरह से कहा था कि मैं आपको चुटकी भर नमक के बराबर चाहती हूँ। अब सेठ को समझ में आ गया था कि उसको कौन सी पुत्री ज़्यादा चाहती थी और उसके किए का प्रसाद भी मिल गया था और वो समझ गया था कि उसने जो कृत्य किया है अपनी छोटी पुत्री का तिरस्कार किया था, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। दोस्तों इस प्रकार जो पिता था उसको बहुत गर्व हुआ कि मेरी इतनी समझदार पुत्री इतने बड़े घराने की बहू बनी है, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पुत्री को माफ़ कर दिया और उससे माफ़ी मांगने लगा कि बेटा तुम्हारी मेरी वजह से तुम्हारा जो दिल दुखा है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप